नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आप सभी साथियों का अशोक अकेडमी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आप सभी से बहुत दिन पहले कहा था, आज से लगभग 3 महीने पहले लास्ट वीडियो जो मेरा बना हुआ था कि एसआई की जो भर्ती है और आरक्षक की भर्ती है इस साल होगी, 100% होगी। और सितंबर अक्टूबर में मैंने आपसे कहा भी था, पर बीच में इलेक्शन आ गए, लोकसभा इलेक्शन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसके चलते अभी तक कोई अपडेट ईएसबी बोर्ड ने या विभाग की तरफ से नहीं आया था। पर कहीं ना कहीं बातें बहुत पहले से चलती आ रही थी कि 7,500 आरक्षक की भर्ती, अभी जो वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है 7,500 पद, उसमें भी काफ़ी मेरे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत वेल मेंटेन है, बाय द नॉलेज, बाय द एवरीथिंग। उनको ये पता होगा कि 7,500 पद, वो कह रहे थे सर जो भर्ती हो चुकी है उसका वित्त विभाग ने बजट स्वीकृत किया है। जबकि उनको ये पता होगा कि 2023 में जब भर्ती आती है उसके पहले उसका वित्त विभाग में बजट स्वीकृत हो जाता है। भर्ती आकर के हो जाने के बाद वित्त विभाग कभी भी कोई बजट स्वीकृत नहीं करता। पहले से क्लियर हो जाता है कि इतनी भर्तियों में इतना बजट खत्म, इतना बजट होगा, इसके बाद वो भर्ती की विज्ञापन निकालते हैं। तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं हमारे बीच में, उनके बीच अच्छी न्यूज़ आई है हालांकि ये। और मैंने जैसा कि कहा था कि मध्य प्रदेश में ईएसबी, कल भी ये कहा था कि ईएसबी हमेशा अपना कैलेंडर 2 से 3 बार अपडेट करता है एक साल के अंदर। एक कैलेंडर जो डालते हैं वो प्रोविजनल कैलेंडर होता है जो हर साल दिसंबर में अपडेट होता है, और बीच में फरवरी या मार्च के आसपास एक आध कैलेंडर अपडेट हो जाता है क्योंकि नई भर्तियों को भी उसमें जोड़ना पड़ता है। फाइनली ईएसबी बोर्ड ने हमें एक नए कैलेंडर से अपडेट करा दिया है। जैसा कि आप सभी को मैंने कल कहा था कि जब हमारे वित्त विभाग ने उस पर स्वीकृति दे दी है तो अब तो कोई भी कारण आपकी भर्ती को नहीं रोक सकता। इस सत्र में 2024 खाली नहीं जाएगा। पुलिस आरक्षक की भर्ती के साथ सहायक उप निरीक्षक की भर्ती को भी लेकर आएगा। कल मैंने आपको जब कैलेंडर दिखाया था या जो मैंने आपको पोर्टल दिखाया था तो यहाँ पर बहुत सारी अपडेट दिख रही थी। फिलहाल पोर्टल पर वो सारी अपडेट हटा करके सिर्फ 2 अपडेट दिख रही हैं। एक तो है आपके वन रक्षक क्षेत्र तक जो जेल प्रहरी का फिजिकल है उसका एक नोटिस है। सेकंड नोटिस जो है वो मैथ्स वर्ग 1 का जो रिवाइंड रिजल्ट हुआ था उसका ये नोटिस है। यहाँ पर आपको कहाँ शो होगा तो यहाँ देखिएगा, आना होगा आप सभी को हमारे परीक्षा कार्यक्रम में। परीक्षा कार्यक्रम 2024 का, इसमें ये एग्ज़ाम अभी होने हैं जो कि इसी महीने होने हैं जुलाई में, और एक होना है अगस्त में। तो ये अभी प्रोविजन मतलब कह सकते हैं कि ये अभी आगे हैं एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं ईएसबी को। इसके बाद आगे देखिएगा जो मैंने आपको कल दिखाया था, यहाँ से हम कल चले थे 2-3 एग्ज़ाम मैंने आपको ये दिखाए थे कि अगस्त तक का शेड्यूल प्रॉपर था ईएसबी के पास में, इसके बाद का कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं था। तो इसमें आप लोग देखेंगे वर्ग 2 जो कि अगस्त में ही है प्रस्तावित और अगस्त में होनी भी है। इसके बाद का शेड्यूल क्या है तो फिलहाल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार शेड्यूल जो कि ईएसबी ने अभी अभी जारी किया है आधे 1 घंटे पहले। और ये देखिए प्रॉपर शेड्यूल 2024 के एंड तक का वर्ग ईएसबी बोर्ड का। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो कंप्लीट शेड्यूल आया हुआ है ये आया हुआ है 2024 दिसंबर तक का। मतलब अब इसमें हो सकता है कि कुछ ही चेंजिंग हो सकते हैं, वरना पॉसिबिलिटी है कि ये 99% सिलेबस पूरा परफेक्टली सही है। इसमें नई भर्तियां देखिए सबसे पहले कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। पहली भर्ती जोड़ी गई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा। सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम होना है ये एक एजिलिटी टेस्ट होगा, ये मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, एजिलिटी टेस्ट होगा जो सितंबर 2024 में प्रस्तावित किया गया है। सेकंड एग्ज़ाम है आपका समूह 4 का सहायक वर्ग 3 और अन्य इसके समकक्ष पदों में जो ज्वाइंट वैकेंसी होती है, आती है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। ये भी एक ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा, ये होगा सितंबर 2024 में। ये सब रिक्वायरमेंट टेस्ट होंगे अपने, मतलब प्रॉपर भर्ती होंगी ये। इसके बाद है पॉइंट नंबर 7 पर समूह 1 समूह 3 की मेडिकल सोशल वर्कर की और इसके साथ की सभी भर्तियां, इनका टेस्ट है अक्टूबर 2024 में। महिला बाल विकास, अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली मिस्टेक हुआ है, जो टाइपिस्ट होंगे उनके हो सकता है कि उन्होंने बा की जगह बी करना था। यहाँ बाल विकास महिला पर्यवेक्षक की ये भर्ती है और इस भर्ती का भी बड़ा इंतज़ार हो रहा था कि ये भर्ती कब आएगी। तो इस भर्ती को भी अक्टूबर में शेड्यूल किया गया है कि ये भर्ती आपकी अक्टूबर में होगी।
इसके बाद बिंदु क्रमांक 9 पर है पॉइंट पर समूह 2, समूह उपसमूह 3 स्वच्छ निरीक्षक और अन्य इसके समकक्ष की भर्तियां ये नवंबर 2024 में प्रस्तावित की गई हैं। समूह 2 की, समूह उपसमूह 4 की सहायक समरीक्षक और अन्य समकक्ष पद ये नवंबर में ही है 2024 के। इसके बाद देखिए जो सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम है वो हमारे नीचे है 2 एग्जाम, सहायक उपनिरीक्षक और प्रधान आरक्षक भर्ती जो कि दिसंबर 2024 में है, साथ ही में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी 2025 पे है। हालांकि ये जो भर्ती है ये 2 साल बाद हो रही है क्योंकि ये 2023 में हुई थी। 2023 के बाद 2024 पूरा जाएगा इसमें फिजिकल वगैरह की सब चीज़ों में, और अब ये भर्ती आपकी 2025 की जनवरी में होगी। लेकिन अब जो आपकी आंखें रुकी हुई हैं वो रुकी हुई हैं इस बिंदु पर, सहायक उपनिरीक्षक की, ठीक है, और एक है आपकी यहाँ पर प्रधान आरक्षक की। अब इसमें ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर ये एएसआई की है या एसआई की है। तो देखिए निरीक्षक होते हैं, उपनिरीक्षक होते हैं और सहायक निरीक्षक होते हैं। निरीक्षक हम ये कह सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, कि जो टीआई जो 3 स्टार होते हैं उसे निरीक्षक कहते हैं। उप निरीक्षक होते हैं एएसआई, और आपके जो सहायक निरीक्षक होते हैं वो एएसआई होते हैं। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान रखना कि यहाँ पर आरक्षक की भी भर्ती नहीं है, ये भी हेड कांस्टेबल की भर्ती है और ये भी एएसआई की भर्ती है। अब आप समझ रहे हैं ना कि डायरेक्टली एसआई भर्ती की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं हो रही है और ना ही डायरेक्ट हेड कांस्टेबल के लिए हो रही है। ये दोनों भर्तियों में ये जो वर्ड लगे हैं इनसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ें अलग हो रही हैं कि यहाँ पर एएसआई, अब ये कौन सा एएसआई है सर? कहीं ना कहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है ये लैब टेक्नीशियन की, इसमें टेक्निकली भी आती है, नॉन टेक्निकली भी है। तो अभी सिर्फ उन्होंने ये क्लियर किया है कि हम ये 2 एग्ज़ाम लेंगे, और जो वित्त विभाग आया है बजट में वो 7,500 पदों का है। इसके लिए अभी फिलहाल के लिए तो कुछ क्लियर है नहीं है, प्रधान आरक्षक की है और सहायक उपनिरीक्षक की है। इसमें सीधा सीधा आरक्षक की बात नहीं की गई है। हो सकता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी भर्तियां एक साथ जोड़ के करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कराऊं, 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो 2017 में क्या हुआ था कि 2017 में एमपी एसआई की भी एग्ज़ाम एक साथ ली गई थी, मतलब उसी टाइमिंग में एसआई के साथ में एमपी कांस्टेबल की भी, मतलब पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती हुई थी, और उसी समय पर हुई थी आपकी एलडीसी की। एलडीसी हालांकि उस समय प्रॉपर लिखा हुआ था कि ये जो एएसआई है ये एलडीसी वाले एएसआई है। तो ऐसा 2017 में किया गया था। अब हो सकता है कि उन्होंने सुविधा के हिसाब से सिर्फ ये लिख दिया गया हो, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो प्रॉपर आरक्षक की भी कुछ पोस्ट होंगी इसमें। जैसे अभी पटवारी का सुन लीजिए, पटवारी में क्या हुआ था कि बहुत सारी भर्तियां थी उसमें, ठीक है, लेकिन नाम एक दे दिया गया कि पटवारी और वर्ग समूह वर्ग 2, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट आती हैं। तो ऐसे ही ये होगा कि जब इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा कब? ये 45 दिन पहले, मतलब आप मान के चलिए कि नवंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्लियर होगा कि इसके अंदर कौन कौन सी एग्ज़ाम ईएसबी बोर्ड हमारे कराना चाहता है। एट दी एंड अभी फ़िलहाल हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये भर्तियां होनी हैं, और वित्त विभाग के अनुसार 7,500 पदों पर इनको करवाना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इन सब एग्ज़ामों के पुराने पेपर्स, इन सभी एग्ज़ामों का जो कैलेंडर में सारी चीज़ें हैं, पुराने पेपर्स आपको अभी के लिए फ़िलहाल मैं बता दूं, हमारे ही ऑफिशियली एप्लीकेशन पर आप लोगों को अगर चाहिए है या फिर जो भी इंटरेस्टेड है इसके नियम पुस्तिका को लेकर के, और जो बोर्ड जो ईएसपी बोर्ड पर जुड़ा हुआ है उनको दिक्कत नहीं होगी, पर काफ़ी साथियों को परेशान ना होना पड़े इसीलिए एप्लीकेशन पर हमने उपलब्ध कराए हैं। चाहे 2023 पुलिस आरक्षक हो, जेल प्रहरी हो, ग्रुप 4 ग्रुप 2 के हो, या फिर आपके जो ARO के हुए थे किसी भी स्तर अधिकारी के सभी ओल्ड पेपर हमारी एप्लीकेशन के एग्ज़ाम अलर्ट में आपको रखे गए हैं। तो जो भी पुराने पेपर्स को देखना चाहता है, अभी मैं उसके नोटिफिकेशन भी मेंशन कर दूंगा कि क्या नियम होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर आप जाकर के फ़िलहाल MP के सभी एग्ज़ामों के PYQ देख सकते हैं। तो PYQ अगर आप चाहते हैं कि इन सब एग्ज़ामों के देखें कैसे पेपर आते हैं, क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, विथ आंसर की आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। बाकी तो आप लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा, पर एक अच्छी बात है कम से कम कि MP में एक बड़ी पहल की गई है बहुत समय के बाद। हालांकि उम्मीद है कि इस पहल पर सरकार बरकरार रहे, क्योंकि क्या होता है ना, फिर यही कैलेंडर आगे बढ़कर 2025 का कैलेंडर बने और आगे एक्सटेंड हो,
ऐसी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि इस बार पॉजिटिव तरीके से आप लोग इस सब एग्ज़ामों में अपना अच्छे से तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये पिछले 3 सालों के बाद हुआ है सभी तरीके से। 23 में भी ज़्यादा भर्तियां हुई नहीं, 22 में उतनी ज़्यादा हुई नहीं थी। तो अब आप लोग अगर इसमें एग्ज़ामों में इंटरेस्टेड हैं, जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, बिल्कुल शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करिए। अब कोई भी वजह नहीं है एग्ज़ामों को रोकने की। इलेक्शन थे, हो चुके हैं, कोविड-19 जैसा कोई रीज़न नहीं है। 27% रिजर्वेशन भी क्लियर लगभग हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ऑन द टाइम ये एग्ज़ाम आपके होंगे। सो बस आप डेडिकेट रहिए। और आखिरी में एक वर्ड कहूँ कि 45 दिन पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा सब एग्ज़ामों की। जब भी एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम डेट अब यहाँ पर देखो मंथ डिसाइड किया गया है, नॉट टू क्लियर द डेट, तो डेट क्लियर होगी उसके 45 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन लगभग आ जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक यू हैव टू समथिंग स्पेशल विथ यू, कुछ अच्छा हुआ होगा आपके लोगों के साथ। अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा मोटिवेशन लगा है कि ये चलो कुछ तो पहल की गई है, तो इसके लिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि विच एग्ज़ाम डू यू लाइक द मोस्ट, क्योंकि आप लोगों की जो स्ट्रेंथ है या जो आप चाहते हैं वो एग्ज़ाम भी पता चले कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं और कौन सा एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसकी फ़ोटो तो ले लीजिएगा, वो तो आप सबको पता ही चल गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टिल। पर मैंने आपको जो कहा था वो बिल्कुल प्रूफ हुआ है। अभी ये 2 दिन पहले की वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी और आज भी फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि जस्ट आप अपनी तैयारी में फोकस करिएगा। वही बात है कि तैयारी एक ही होती है और वही आपको हमेशा सिलेक्शन दिलाती है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस और पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एक एक एग्ज़ाम की क्या क्या होता है, कैसे शेड्यूल होती है, सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच।